कंपनियां कोल्ड ड्रिंक के पानी में चीनी, कैफीन और फॉस्फोरिक एसिड घोलकर आपको बीमारियां बेच रही हैं। ये मीठा आपको पैनक्रियाज का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर रोग भी दे सकता है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेरमॉन्ट के मुताबिक अगर आप एक हफ्ते में 14 कैन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप में सामान्य व्यक्ति के मुकाबले हिंसक होने की आशंका दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटीज फॉर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी जर्नल के मुताबिक सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। अपने को हार्मफुल होता है तो अब पीने से मतलब ही नहीं है। बट दे आर हार्मफुल टू हेल्थ, क्योंकि अपन एरेटेड ड्रिंक इट्स एक्चुअली CO2 in the drink. We inhale CO2 and we exhale like it are harmful to us. So as instead of having cold drinks, we have so many options and no need to have cold drinks. मैं तो पीता ही नहीं हूँ और मैं एनकरेज भी नहीं करता मेरे बच्चे को पीने के लिए। मैं जूस लेना पसंद करता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए शरीर के लिए फायदा होगा, पैसे भी हमारे इन्वेस्ट होते हैं। लेकिन हम 35 रुपये पे वेस्ट करेंगे जबकि हम 35 से 40 रुपये का जूस पी के सेहत के लिए फायदा कर सकते हैं। सर पहले बहुत पीता था, अब जब से मैंने एक बार पढ़ा कि इससे प्यास नहीं लगती है और आपका शरीर में पानी कमी होती है, उसके बाद से यस मैंने बहुत कम किया। ऑनेस्टली मैंने बहुत कम किया है। ये विश्लेषण देखते देखते अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, यानी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें चीनी और कैलोरीज नहीं होती, इसलिए आप सुरक्षित हैं, तो आप गलत हैं। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डेवी नेम्पिया पेराम्पिल के मुताबिक डाइट कोल्ड ड्रिंक में एस्पार्टेम नामक सिंथेटिक केमिकल होता है जो आपके टेस्ट बड्स को मीठे का एहसास कराता है। इसके अलावा डाइट कोल्ड ड्रिंक में भी फॉस्फोरिक एसिड होता है जो आपके दांतों पर हमला करता है। ये आपके शरीर से कैल्शियम को बाहर निकाल देता है जिससे हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं। डाइट कोल्ड ड्रिंक में चीनी नहीं होती, लेकिन एस्पार्टेम की वजह से आपके शरीर को लगता है कि आप मीठा ले रहे हैं और आपके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। ये सब डाइट कोल्ड ड्रिंक पीने के 20 मिनट के अंदर होने लगता है। 40 मिनटों में शरीर में डोपामाइन एक्टिव हो जाता है। इससे खुशी का एहसास बढ़ता है और आपको कोल्ड ड्रिंक की लत लग जाती है। आखिर में आपके शरीर को भूख लगने लगती है और आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। इससे आपके शरीर में फैट बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कोल्ड ड्रिंक के आगे डाइट लिखा हो या कुछ और, खतरा उतना ही रहता है। तमिलनाडु के 15 लाख दुकानदारों ने सॉफ्ट ड्रिंक के इन्हीं साइड इफेक्ट्स को देखते हुए इन्हें ना बेचने का फैसला लिया है। लेकिन इसके पीछे एक वजह यह भी है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के उत्पादन के नाम पर लाखों करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी होती है। ये पानी धरती से हासिल होता है और नतीजा ये होता है कि आपकी प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन धरती का गला सूख जाता है। नहीं, हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और जितने टेम्परेचर बढ़ते हैं उतना डिमांड होता है पानी का। जो पानी मुफ्त मिलता है वो आप 20 रुपया लीटर चार्ज करके या 50 रुपया लीटर चार्ज करके, तो फायदा तो उनका है, नुकसान जनता का है। वो परिस्थिति है और पर्यावरण का भी नुकसान होता है साथ में। कोल्ड ड्रिंक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर साफ साफ लिखती है, कंटेन नो फ्रूट्स, यानी इसमें फलों का रस नहीं मिला है। इन बॉटल्स में आपको सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, एसिड्स और नकली रंग ही मिलते हैं। यानी इनमें कुछ भी असली नहीं होता है, फिर भी लोग शौक से कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। सभी ड्रिंक्स में 300 ml की बॉटल्स में समवेयर अराउंड 33 ग्राम से लेकर के 45 ग्राम्स तक की का एडेड शुगर कंटेंट था, जबकि हमारी जो रिकमेंडेड अपर लिमिट है वो समवेयर अराउंड 25 के आसपास होती है, हाँ, एक दिन की। एंड इंडियन डाइट इज एनीवेज अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं कि अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप एक ड्रिंक से, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ये चीज़ पॉपुलर होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना उनको ज़्यादा पसंद होता है, तो वो उनका कंजम्पशन कितना ज़्यादा हो जाएगा शुगर का। मीठे को नए युग का तंबाकू माना गया है, क्योंकि आप जितना मीठा खाते हैं या पीते हैं आपके शरीर को उसकी और तलब लगने लगती है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स इस मामले में आपके शरीर के साथ बहुत हार्ड गेम खेलती है।
और धरती और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। When they are washing these bottles etc, they use lot of detergents, and whatever content is there in the groundwater gets into the drink, whether it is X company or Y company, whether it is local company देसी और विदेशी, कहीं भी कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, ग्राउंड वाटर को हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर प्यूरिफाइड लेवल नहीं है, या सरफेस वाटर की जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर हमको पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स या कंटेंट्स, ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और एनी केमिकल है, तो वो तो ज़रूर हमारे ड्रिंक में दिखेगा ही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी पसंद की खाने पीने की चीजें छोड़ दीजिए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि लुभावने विज्ञापनों का शिकार ना बने। अपनी अकल लगाइए, दिखावे पर ना जाइए और सिर्फ वही ड्रिंक्स पिए जो आपके शरीर को ठंडा ठंडा कूल बनाए, ना कि आपको और आपके परिवार को फूल यानी बेवकूफ बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे इस बीच इन कंपनियों के लिए एक राहत वाली खबर भी आई है। मद्रास हाई कोर्ट ने कोका कोला और पेप्सी को तमिलनाडु की तमीरापरानी नदी का पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। दरअसल तमिलनाडु में 4 महीने पहले इन दोनों कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। तब एक याचिकाकर्ता ने अदालत में जाकर कहा था कि ये कंपनियां नदी के पानी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही हैं, लेकिन इन कंपनियों ने कोर्ट में ये दलील दी कि वो सिर्फ सरप्लस पानी का ही इस्तेमाल कर रही है। तमिलनाडु के दुकानदारों ने जो फैसला लिया है उसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार बहुत आसान काम नहीं है और कुछ हद तक ऐसा करना व्यावहारिक भी नहीं है। लेकिन अगर मसला देश हित से जुड़ा हो तो ऐसा किया जा सकता है और उसके परिणाम सुखद होते हैं। यहाँ मैं आपको एक हैरान करने वाली जानकारी भी देना चाहता हूँ। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि देश की संसद में जो कैंटीन है वहां कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलती। यानी देश के सांसदों को अपनी सेहत की तो पूरी चिंता है, लेकिन देश की संसद ये कोशिश नहीं करती कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के खतरे से देश के बच्चों और देश के लोगों को भी बचाया जाए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मल्टीनेशनल कोला कंपनीज करीब दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में कारोबार करती हैं और लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करती हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी कोला कंपनियां मिलकर करीब 70 एरेटेड ड्रिंक्स बेचती हैं। एरेटेड ड्रिंक्स उन्हें कहा जाता है जिन्हें कार्बोनेटेड वाटर से तैयार किया जाता है। अगर इन कंपनियों के कुल कारोबार का हिसाब लगाया जाए तो ये कंपनियां हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करती हैं और इनमें से करीब 43,400 करोड़ रुपए इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के विज्ञापनों पर खर्च किए जाते हैं। और यही वो रकम है जिसके जरिए ये कंपनियां आपको प्रभावित करती हैं अपने विज्ञापनों के जरिए। हमें लगता है कि जिस तरह शराब और तंबाकू से बने उत्पादों का प्रचार करना अनैतिक है, उसी तरह सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स का प्रचार भी नहीं होना चाहिए। आप भी अपने घर में आने वाले मेहमानों को नुकसानदायक कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने की बजाय लस्सी, चाय या शरबत जैसे ड्रिंक्स ऑफर कर सकते हैं और अपने परिवार के बच्चों को इन ड्रिंक्स से आपको दूर रखना चाहिए। यानी कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए आप उन्हें मना करें। हमें लगता है कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स में गर्मी से लड़ने की क्षमता भी है और विदेशी कंपनियों को टक्कर देने की क्षमता भी उनमें मौजूद है।